और अभी तक आप कि इस दरबार में कोई बीड़ा उठाने नहीं आया? नहीं सम्राट। राजन, मैं जानना चाहता हूँ, क्या ऐसी कोई खुशी प्राप्त हुई है? किसी बच्चे का जन्म हुआ है क्या? हाँ सम्राट, हमारी महारानी के कोख से ईश्वर ने एक संतान दिया है। वाह, धन्य है, बड़ी खुशी की बात है राजन। सेनापति जी, इतना ही नहीं बल्कि मेरी पत्नी ने भी एक सुंदर बच्चे का जन्म दिया है। वाह, ये भी खुशी की बात है। सामने आकर कहो मंत्री जी, आओ आओ। मेरी पत्नी ने भी बहुत खूब सुंदर बच्चे का जन्म दिया है और उधर मेरी बहन ने भी एक बच्चे का जन्म दिया है। दुख इस बात का है कि वो कहीं वो डायन बच्चों को निकल जाएगी तो। दो बच्चों का जन्म हुआ महल के अंदर, लेकिन साथ साथ ये दुख है कि आने वाली छठी की रात एक डायन आएगी और दोनों बच्चों को उठा ले जाएगी। उठा ले जाएगी। शर्त का भरा बीड़ा रखा गया है, लेकिन अभी तक कोई भी इस बीड़े को नहीं उठाया। नहीं लगता ये धरती बीड़ों से खाली है। ये क्या कह रहे हैं मंत्री जी? अभी तो बीड़ा रखा हुआ है, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। घबराइए नहीं, ये धरती वीरों से खाली नहीं है। महाराज, आपकी शान शौकत के लिए हमेशा मर मिटने के लिए मैं तैयार रहता हूँ, और आज भी अगर इस बीड़े को कोई नहीं उठा रहा है तो इस बीड़े को ये आपका गुलाम सेनापति चंद्रराज उठाएगा। राजन, मैं उठाऊंगा, तो लो महाराज, बीड़ा उठाता हूँ मैं। लो महाराज, बीड़ा। लो महाराज, बीड़ा उठाता हूँ मैं। तख्त बारिश को अपने बचाऊंगा मैं। जान जाए हमारी भले ही चली, मार डायन धरण पर गिराऊंगा मैं। वाह शाबाश मेरे सुभग के हरी, वाह शाबाश। वाह शाबाश मेरे सुभग के हरी, तुझसे देखा जमाने मिनाए शाबसर। लाज रखोगे तुम मेरे इस देश की, इसलिए मुझको कोई फिक्र है नहीं। नहीं मेरी बहादुर, तुम्हारी बाजू की ताकत पे मुझे फक्र है, नाज है मेरी बहादुर। हुजूर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर वो डायन से आपको खतरा है, आपके बच्चों को खतरा है, तो मैं जान की बाजी लगा दूंगा। राजन, उस डायन की क्या मजाल जो महल के अंदर प्रवेश कर सके। चलिए आप आराम कीजिए। वाह सेनापति जी, वाह, आपने बहुत अच्छा काम किया बीड़ी को उठाकर, क्योंकि दोनों बच्चियों के ऊपर खतरा है। आपने बहुत अच्छा काम किया है सेनापति जी। हाँ जी, घबराइए नहीं, आप भी चलिए और चलकर महल के अंदर आराम कीजिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं। सेनापति जी, हमको भी कहिए कि सिपाही बिहारी तुम भी चलिए। तुम कहीं नहीं जाओ। क्यों? तुम एक तुच्छ सिपाही हो। हाँ, और जो मैं कहूंगा वही तुम्हें करना होगा। आप क्या कहोगे? आपके साथ रहेंगे, बिल्कुल। डाइन को मारने चलेंगे। अरे साहेब, हम कहाँ ले जाओ? क्यों? बहुत खूंखार डाइन है। तो क्या हुआ?
अरे हम अगर हम मरने के लिए तैयार हैं तो तुम अपने कदम पीछे क्यों? अरे नहीं, हम जब 2-4 कुकुर देखी तो पुछियादार भागी थी। अच्छा, तो वो तो डाई नहीं आए। अगर हमका रोके तो पहले हम इनका कर चबाई। गम्बख्त जाओ, आज से हम आज से तुम्हें ड्यूटी से बर्खास्त करते हैं। और बरकार कही थी वो ठीक है, लेकिन मौत तुम सिपाही के काबिल नहीं हो। और मौत से जिंदगी ठीक है। जाओ। हाँ जा रहे। सिपाही महाबली, जी सर। तुम क्या चाहते हो? तुम भी जाना चाहते हो तो चले जा सकते हो। साहब हम नहीं जाएंगे, नहीं जाओगे? वो टाइम से हम लड़ेंगे शाबाश, और उसको साली को मैं दौड़ा के पिछवाड़े गोली मारूंगा। तेरी बहादुरी की दाद देते हैं हम। अबे तुम जिंदे खड़े न मात दाग कह दिया तो बेवकूफ, दाद देते हैं, कद्र करते हैं तेरी बहादुरी की। कद करते हो हम कहीं का तो दाग दिए जाए। सिपाही, तुम पर हमें बड़ा नाज है। एक काम करो, आओ लग जाते हैं मेन गेट पर, क्योंकि बताया जाता है कि जैसे ही रात के 12 बजेंगे वो डायन मेन गेट के रास्ते से महल के अंदर प्रवेश करेगी। अंदर तो इसलिए ड्यूटी पर वही लगाएंगे हम। ठीक है साहब, चिंता न करो, वो टाइम से हम लड़ब, लेकिन साहब हम पीछे से लड़ब। क्या पीछे से लड़ब साहब? पीछे से लड़ेगा? हाँ साहब, आगे से न लड़ पाओ, क्योंकि आपके पास रिवॉल्वर भी है, शमशीर भी है, मेरे खाली बंदूक है। तो हम पीछे से बंदूक मारब गोली, और आप आगे से तलवार से मारियो घोट के। जैसी तेरी इच्छा, लड़ना ही है, चाहे आगे से लड़ो चाहे पीछे से लड़ो। ठीक साहब। एक काम करो, हम थोड़ी देर आराम करते हैं और तुम यही खड़े होकर पहरा दोगे। ठीक है। अगर उस डायन का आने का संकेत मिलता है तो फौरन हमें खबर करना। ठीक साहब। निकट टाइम आज तुहार मौत हमारे हाथ है। साहेब, वह डाइन आ रही है, वह आ रही है। आओ बचाइए साहेब। साहब डाइन, साहब डाइन। आराम करे, मैं डाइन हूँ। डाइन बाबूजी, मैं आपके पास आई हूँ। सोनम परी तुम? हाँ, मैं आपके पास आई हूँ। मेरे पास? ये मैं क्या देख रहा हूँ? बैठे बैठे मुझे नींद आ गई और स्वप्न में मैंने जो कुछ देखा बिल्कुल हकीकत। कि पल के झपकी मुझे नींद सी आ गई, पल के झपकी झपकी मुझे नींद सी आ गई, स्वप्न में जो था देखा वही हो परी, स्वप्न में। पाके दीदार खुशियों का ना ठिकाना मेरे, और उलझने दिल की मेरी रूबरू करूं तेरे। कि बात सच्ची बताया छिपाया नहीं, बात सच्ची बताया छिपाया नहीं, स्वप्न में जो था देखा वही हो परी, स्वप्न में। बाबूजी बैठिए, मैं आपसे कुछ बताने के लिए आई हूँ। मुझसे कुछ बताने के लिए? हाँ। बताइए सोनम परी, कि तुम सर मुझसे पे क्या बताना चाहती हो? कि सर पे आफत तेरे आने वाली बड़ी, सर पे आफत आने वाली बड़ी, जाने अपने
कि सब नौजवानों की होगी पड़ी। लाठी सबे नौजवानों की होगी पड़ी, जानी अपनी बचा भाग चाई सिखड़ी, जानी अपनी। हाँ बाबूजी। क्या कहा तुमने? जितने हमारे सैनिक पहरा दे रहे हैं सब पे मौत मारे जाएंगे, और जो बला है आने वाली देखकर थर्राएंगे। हर्राएंगे। सोनम परी हमें डराओ नहीं, क्योंकि हम डरने वालों में से नहीं है। तुम शायद मुझे नहीं जानती, मैं इस तारागढ़ का सेनापति हूँ और अपने फर्ज को हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमें करना क्या है। सोनम, क्या है? कि चाहे जितनी मुसीबत और पड़े मेरे सर, चाहे जितनी मुसीबत पड़े मेरे सर, मौत से डरने वाला और नहीं मैं बसर। राखी है मेरी बहन जो राखी बांधा हाथ में, और बहन की रहती दुआएं हरदम मेरे साथ में, कि काट डायन का टांगू फाटक पे सर। काट डायन का टांगू फाटक पे सर, मौत से डरने वाला नहीं मैं बसर। मौत से। बाबूजी, पहली मुलाकात में हमने आपको कुछ दी है। जो अंगूठी मैंने दी थी उसको पहनो हाथ में, देना जमी पे तुम रगड़ आ लड़ूंगी साथ में। नौजवाना परेशान हो इसी कदर, नौजवाना परेशान। हाँ बाबूजी, पहली मुलाकात में हमने आपको अंगूठी दी, वो अंगूठी कहाँ है? सोनम परी, पहली मुलाकात में जो तुमने मुझे अंगूठी दी थी, उस अंगूठी को हम अपनी हाथ में पहन कर रखे। हाँ, ताकि जरूरत पड़ने पर हम उस अंगूठी को जमीन पर रगड़ सकें, और जमीन पर रगड़ते ही मैं कहीं भी रहूंगी, मैं आपके पास आ जाऊंगी। और उस डायन से तुम लड़ोगी? मैं लड़ूंगी। अच्छा, कहाँ है अंगूठी भाई? हाँ? हमका दी ने कहा, अरे मुझे तो दिया है। हमका दियो तो वही तो ढूंढ रहा हूँ, उंगली में तो नहीं है। अब देख रहे हैं जेब में। भेज तो नहीं डायो। हाँ साले, खंगा है खाने पीने के लिए। नहीं गिर उड़ गए हुए जेब में देखो। हाथ कहाँ लगा रहा? बदतमीज। ये अंगूठी है, ये वही अंगूठी है सोनम परी। हाँ, जो तुमने मुझे पहली मुलाकात में दिया था। इस अंगूठी को अब हम अपनी जेब में नहीं बल्कि अपनी उंगली में डाल रहे हैं, हाँ। ताकि हम वक्त पड़ने पर इस अंगूठी को जमीन पर रगड़ सकें और तुम मेरे पास आ जाओगी, उस डायन से लड़ोगी। मैं लड़ूंगी। खैर ये नौबत नहीं आएगी, उस डायन के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। लेकिन अगर जरूरत पड़ भी गई तो हम तुम्हें जरूर याद करेंगे। ठीक है, जा सकती हो। नमस्ते। नमस्ते। अरे बार बार नमस्ते कर रहे हो, जैसे कभी किसी लड़की को देखा ही नहीं। अरे नियत हो। देखो बेवकूफ, लग जाओ पहरे पर, क्योंकि अब समय बिल्कुल नजदीक आ गया है। वो डायन इसी रास्ते से आएगी। सिपाही तैनात हो जाओ, आवाज आ रही है। साहेब, वो डायन आ रही है।
वाह 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 नहीं या कौन आ गई? हराम जाती डाइन, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, तू मेरे हाथों से मरेगी। नहीं नहीं। बाबूजी होश में आइए, डाइन मर गई। रामबली होश में आइए, डाइन मर गई। मर गए। कहाँ गए जाएंगे? सोनम परी, बड़े अच्छे मौके पर आकर तुमने इस डायन को मार गिराया। मार दिया। अगर तुम नहीं आती तो मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि मेरे न जाने कितने वार इस पर किए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। खैर, अब तुम जा सकती हो। जाऊं? रामबली, अरे ये मर गई, मैंने इसको मार दिया। रहने दो। अच्छा बाबूजी, मैं जा रही हूँ। सिपाही, डायन मर गई है। एक काम करो, देखो यही कहीं रिवॉल्वर है। एक काम करो, डायन खत्म हो गई है। महाराज व महाराज के सारे कर्मचारी इसी तरफ आ रहे हैं। तैनात हो जाओ ताकि किसी को मालूम ना हो कि इस डायन को मैंने नहीं बल्कि सोनम परी ने मारा है। जी साहब। लग जाओ। राज, क्या हुआ? क्या देखो सामने राजा है, क्या मर गए पतहिवा जाएंगे। शाबाश मेरी बहादुर, काश इस डायन को नहीं मारते तो ये छठी की रात बच्चे को उठा ले जाती। खतरा बिल्कुल टल गया है।